आज का चैप्टर बेहद गंभीर खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। वो खतरा जिसकी जड़ में पाकिस्तान का जहरीला कट्टरपंथी आतंकी दिमाग है। मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में एक गठबंधन तैयार करने की कोशिश है जिसकी जड़ में है मजहबी कट्टरपंथ। मैं बात कर रहा हूं इस्लामिक नेटो की। अभी तक आप जिस नेटो के बारे में जानते हैं वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका समेत 32 पश्चिमी देश हैं और इसका मुख्य उद्देश्य था अपने सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा करना और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना। खास बात यह है कि नेटो के बनने का आधार धार्मिक नहीं था, लेकिन जिस इस्लामिक नेटो की बात हो रही है उसकी लाइन मजहबी या इस्लामिक कट्टरपंथ की है। तो क्या धर्म युद्ध वाली स्थिति बन रही है? क्या जहरीला कट्टरपंथ इस्लामिक राज वाले सपने के साथ दुनिया के लिए नई चुनौती बनने वाला है? अगर इस्लामिक नेटो जिसे कहा जा रहा है अगर वो तैयार होता है तो फिर हिंदू और हिंदुस्तान के लिए क्या कोई खतरे की घंटी बजेगी? आज बात इस्लामिक नेटो के इसी चैप्टर की करूंगा, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। पहले शहबाज मुनीर की सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान के साथ सुरक्षा संधि, अब टर्की के बेचैन कट्टरपंथी खलीफा एर्दोगन की एंट्री। क्या धर्म के आधार पर एक नई फोर्स, नया संगठन, नया गिरोह तैयार करने की तैयारी हो चुकी है? क्या धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़कर सोते विश्व को सचेत और सावधान होने का समय आ चुका है? क्योंकि सच तो यही है कि मजहबी लाइन पर एक संगठन खड़ा होता दिख रहा है जिसके घेरे में है मध्य पूर्व और साउथ एशिया का नक्शा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की के बीच एक बड़ी सुरक्षा डील की सुगबुगाहट ने खतरे की घंटी बजा दी है। क्योंकि अगर पैक्ट हुआ और पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की के इस ग्रुप में आगे और भी इस्लामिक देश शामिल हुए तो मजहबी लाइन पर बना ये पहला संगठन होगा और जाहिर है गैर इस्लामिक देशों के लिए ये सबसे बड़ा थ्रेट भी, खासकर भारत के लिए। देखिए, इस्लामिक नेटो की जो चर्चा है और आगे जाकर के अगर इसका कुछ असल में शेप बनती है तो ये भारत के लिए विदाउट डाउट एक बहुत बड़ा खतरा है। इनफैक्ट ये चर्चा इटसेल्फ भी खतरा है, क्योंकि आगे जाकर के पाकिस्तान क्या करेगा अगर ये ग्रुपिंग सी बन जाती है, लूज मानिए, पाकिस्तान इस ग्रुपिंग को भारत के खिलाफ पोजीशन करेगा। कहा यह जा रहा है कि इस्लामिक नेटो उसी तर्ज पर काम करेगा जिस तर्ज पर नेटो काम करता है, खास तौर से नेटो का आर्टिकल 5, जिसके तहत अगर नेटो के किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और सभी मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। लेकिन बात सिर्फ जवाब देने भर की नहीं है, बात उस पॉलिटिकल इस्लामिक विचार की है जिसने मेडिवल एज में धर्मांधता से भरे हमले दुनिया भर में इस्लामिक राज की स्थापना को लेकर किए। क्या इस्लामिक नेटो के पीछे की साजिश यही है, खासकर तब जब इस्लामिक नेटो को बनाने के पीछे दिमाग इस्लामिक आतंकवाद को दुनिया भर में फैलाने वाले पाकिस्तान का हो? इस्लामिक नेटो का बनना क्यों खतरनाक है और इससे सबसे ज्यादा खतरा साउथ एशिया में किसे है ये बताने की जरूरत नहीं। भारत से बुरी तरह पिटती रही पाकिस्तानी सेना का टूल किट रहे हैं इस्लामिक आतंकी। पहलगाम हमले के बाद से भारत ने साफ कर दिया है कि अगर फिर आतंकी हमला हुआ तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत अपने तरीके से जवाब देगा। वैसे भी भारत से पिटने का पाकिस्तान का इतिहास पुराना है। पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया।
पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह पिटा। ऐसे में अगर इस्लामिक नेटो बना तो पाकिस्तान के इर्द गिर्द सुरक्षा की एक दीवार बना देगा, क्योंकि भारत से लड़े गए युद्धों में पाकिस्तान एक बात समझ चुका है कि अकेले पाकिस्तानी सेना भारत का सामना नहीं कर सकती। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की के सहयोग के बाद भी पाकिस्तानी सेना तबाह हुई, लिहाजा पाकिस्तान एक बड़ा सुरक्षा घेरा धर्म के आधार पर तैयार करने में लगा है। दुनिया में इस्लामिक फोर्स का बनना क्या किसी गंभीर खतरे की आहट नहीं? खासकर तब जब दुनिया भर के देशों ने इस्लामिक आतंकवाद के बर्बर चेहरे को देखा हो। हमास और आईएसआईएस जैसे टेरर आउटफिट्स को तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश काफिरों या फिर कथित तौर पर मुसलमानों और इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ एक धर्म की लड़ाई बताते रहे हो। पहले ये समझिए कि आखिर इस्लामिक नेटो वाली बात निकली कहां से। इसके लिए तारीख पलटनी होगी। पिछले साल 22 जून को अमेरिका ने ईरान के एटॉमिक फैसिलिटीज पर हमले किए थे, ईरान पर न्यूक्लियर हथियार बनाने के आरोप लगाते हुए। इसके बाद 5 सितंबर 2025 को इजराइल रक्षा बलों ने कतर में हमास के नेतृत्व को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए थे, जिसका कई मुस्लिम देशों ने विरोध किया था। इसी मौके को देखकर पाकिस्तान ने इस्लामिक लाइन पर एक गोलबंदी तैयार करने